फिल्म शुरू होती है एक रिमोट विला में, जहां लेज़माना विजया अपनी फैमिली फोटो देख रहा था। तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। लेज़माना दरवाजा खोलता है और एक औरत उसे ग्रीट करते हुए उसके घर के अंदर आती है। उसके बाद वो औरत पूरे घर को अच्छे से देखती है और फिर एक सेलर में चली जाती है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि ये औरत एक प्रीस्टेस है और वो सैटानिक रिचुअल की तैयारी कर रहे थे। वो एक सर्कल में बकरे का कटा हुआ सर रखती है और फिर लेज़माना से फाइनल इंग्रेडिएंट्स मांगती है। लेज़माना एक सूटकेस खोलता है जिसमें पैसे और किसी के बाल थे। वो प्रीस्टेस बाल खा जाती है और थोड़े से बाल लेज़माना को भी खिला देती है। इसके बाद वो पैसे जलाती है और लेज़माना का हाथ काट के उसका खून भी सैक्रिफाइस करती है, जिसके बाद ये रिचुअल शुरू होता है। लेज़माना को ये सब बकवास लग रहा था और वो जाने लगता है, लेकिन अचानक वो देखता है कि वो प्रीस्टेस हवा में लेविटेट करने लगी है और लेज़माना अपनी आंखें बंद करके सेटन को कुछ प्रॉमिस करता है। अचानक रूम में पैसों की बारिश होने लगती है और वो बकरे का सर भी फुल गोट में बदल गया था। प्रीस्टेस उसे बताती है कि सेटन ने उसका सैक्रिफाइस एक्सेप्ट कर लिया है और उसके घर में और भी ज्यादा वेल्थ उसका वेट कर रही है। ये सुनते ही लेज़माना अपने घर भाग जाता है। अब यहाँ से हमें न्यूज़पेपर क्लिपिंग से पता चलता है कि लेज़माना रातों रात एक फेमस बिजनेसमैन बन गया, लेकिन इसके तुरंत बाद उसकी वाइफ ने खुद को खत्म कर लिया। उसकी फर्स्ट वाइफ के जाने के बाद लेज़माना फॉर्मर एक्ट्रेस लक्ष्मी से शादी कर लेता है। इसके बाद लेज़माना अचानक बैंकरप्ट हो जाता है और उसकी फैमिली के फाइनेंशियल डाउनफॉल के बाद सीन शिफ्ट होता है एल्फी की तरफ, जो लेज़माना की फर्स्ट वाइफ की बेटी है। वो ट्रेन में होती है और एक आदमी उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है। एल्फी उसका वॉलेट चुरा लेती है। अचानक से ट्रेन में लाइट चली जाती है और एल्फी को एक घोस्ट दिखता है। जब लाइट वापस आती है तब एल्फी को पता चलता है कि उसके पापा की तबीयत बहुत खराब है और वो हॉस्पिटल जाती है, लेकिन हॉस्पिटल के एलिवेटर में भी उसे एक घोस्ट दिखता है, लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ती है वो गायब हो जाता है। अब हॉस्पिटल में उसे उसके स्टेप सिबलिंग्स माया, रूबिन और नारा मिलते हैं। वो सब लेज़माना को देखने अंदर जाते हैं, जो कि कोमा में था। उसे एक अजीब तरह की बीमारी हुई थी जिसका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। माया उसे बताती है कि लेज़माना बैंकरप्ट होने के बाद बार बार उनके पुराने विला जाता था और इसलिए एल्फी की स्टेप मदर लक्ष्मी विला जाके कुछ एसेट्स ढूंढेगी ताकि उसे बेचकर कुछ पैसे आ सके। वो सब एल्फी को लेज़माना के साथ अकेले छोड़कर बाहर जाते हैं और एल्फी अपने डैड से बहुत ही ज्यादा नाराज थी क्योंकि उन्होंने उसे दूसरी शादी कर ली थी और उसके स्टेप मदर उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। एल्फी उनसे नफरत करने लगी थी। अचानक से लाइट ऑफ हो जाती है और लेज़माना एल्फी का हाथ पकड़ लेता है। एल्फी को कर्टेन्स के पीछे भी एक घोस्ट दिख रहा था जो उसी की तरफ बढ़ रहा था। एल्फी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके डैड उसे नहीं जाने देते। अचानक वो घोस्ट गायब हो जाता है और एल्फी के डैड की जगह पर आ जाता है। वो उस पर अटैक करता है और एल्फी खुद को डिफेंड करने की कोशिश करती है। अब वो घोस्ट गायब हो जाता है, लाइट वापस आ जाती है और लेज़माना उठ के एल्फी को पकड़ लेता है। उसकी आवाज सुनकर सब लोग अंदर आ जाते हैं और अपने डैड को रोकने की कोशिश करते हैं। रूबिन लेज़माना को एल्फी से दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लेज़माना रूबिन की गर्लफ्रेंड लिली पर खून की उल्टी कर देता है और बेहोश हो जाता है। इसके बाद लक्ष्मी वहाँ आती है और एल्फी से बात करती है। वो उसे बताती है कि वो सब विला जाने वाले हैं, लेकिन एल्फी को उस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब उसी रात एल्फी को सपने में अपनी मॉम दिखाई देती है, जिन्हें एक अनसीन फोर्स ने खत्म किया था और अपनी मॉम को बचाते वक्त एल्फी के हाथ पर एक स्कार भी हुआ था। अब अचानक विंडो खुलने की वजह से एल्फी नींद से जाग जाती है और विंडो बंद करने के बाद वो अपनी मॉम की फोटो देखती है। उसे उनकी फोटो के पीछे एक चाबी दिखती है जो कि विला की थी और यहाँ वो डिसाइड करती है कि वो भी विला जाएगी। अब अगली सुबह वो विला आती है और लेज़माना की अजीब चार्म्स और टोटम्स देखती है। सेलर के डोर पे भी बहुत सारे चार्म्स लगे हुए थे, लेकिन जब एल्फी सेलर का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तो वो नहीं खुलता। फिर वो बेडरूम में जाती है और मिरर में एक छोटी बच्ची का रिफ्लेक्शन देखती है और वो डर जाती है, लेकिन जब वो पीछे देखती है तो उसकी पूरी स्टेप फैमिली वहाँ थी। वो सब आज वहीं रुकने वाले थे और वो सब मिलकर पूरे घर में कोई काम की चीज ढूंढने वाले थे। कुछ देर बाद एल्फी की स्टेप मॉम उसे बताती है कि वो इस विला को बेचना चाहती है, जिसकी वजह से दोनों में बहस शुरू हो जाती है क्योंकि एल्फी को लगता है कि उसकी स्टेप मॉम अपने मतलब के लिए उनका घर बेचना चाहती है। अपना पॉइंट प्रूफ करने के बाद एल्फी वहाँ से चली जाती है। अब बेडरूम में एल्फी अपनी नोटबुक देख रही थी, जिसे वो अपने पास एक मोमेंटो की तरह रखती है। अचानक से रूबिन वहाँ आता है, जिस वजह से एल्फी वो बुक छुपा लेती है। रूबिन उससे अच्छे से बात करता है और वो उससे एक चांस मांगता है
वो कहता है कि पूरी फैमिली कनेक्ट हो सकती है अगर एल्फी उनके साथ अच्छा बिहेव करे। अब एल्फी भी उसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती है और वो दोनों नीचे आते हैं। अब वो सभी लोग मिलकर घर में कोई काम की चीज ढूंढ रहे थे। एल्फी दूसरे रूम्स को चेक कर रही थी, वाइल माया रूबेन को वो सेलर का दरवाजा खोलने बोलती है, जिस पर इतने सारे चार्म्स लगे थे क्योंकि माया को लगता है कि सेलर में खजाना छुपाया गया है। रूबेन दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ एल्फी को एक रूम में रिचुअलिस्टिक चीजें मिलती है जिसमें उसकी बचपन की फोटो और डॉल्स थे। यहाँ दूसरी तरफ रूबेन सेलर का दरवाजा खोल देता है और खजाने की जगह अंदर से कोई सुपरनैचुरल प्रेजेंस को अनलीश कर देता है। वो पूरी फैमिली से पास होते हुए लेज़माना के पास आती है और फिर अचानक से लेज़माना के मुंह से बहुत सारे बाल बाहर आते हैं और कोई उसका स्कल क्रश करके उसे मार देता है। मीनवाइल बैक एट द विला, लक्ष्मी सेलर में जाना चाहती थी क्योंकि उसे लगता है कि एल्फी ने कुछ वैल्यूएबल सेलर में छुपाए हैं। उसका लालच इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि वो अपने ही बच्चों के साथ आर्ग्यूमेंट करने लगती है। वो एक दूसरे से बहस करने में बिजी थे, तभी नारा किसी के हाथ को अपनी मॉम के पैर के पास देखती है और वो उन्हें वार्न करती उससे पहले वो गोस्ट लक्ष्मी को नीचे खींच लेता है और वो सब कुछ नहीं कर पाते। माया अपनी मॉम को पुकारती है और अचानक उनकी पोजेस्ड मॉम माया पे अटैक करती है। माया को बचाने के लिए एल्फी अपनी स्टेप मॉम को कुल्हाड़ी से मारती है और वो सब बहुत डर जाते हैं, लेकिन उनकी मॉम को कुछ नहीं होता और वो उन्हें वार्न करती है कि उन सब की सोल सेटन की है, जिसे लेज़माना ने वेल्थ के बदले सेटन को सैक्रिफाइस किया था। इतना कहकर वो विंडो से बाहर भाग जाती है। अब रूबेन माया को फर्स्ट एड देता है और नारा को एक डॉल मिलती है, वहीं से जहां से एल्फी को अपनी मॉम की फोटो मिली थी। माया बहुत डर जाती है, लेकिन रूबेन उन्हें सिर्फ वहां से निकलने के बारे में सोचने का कहता है। एल्फी और रूबेन कार के पास आते हैं। अनफॉर्चुनेटली कार स्टार्ट नहीं होती। अब वो सब उस तूफान में उस विला में फंस चुके थे। कोई रास्ता नहीं होने की वजह से एल्फी रूबेन को किसी को कॉल करने की कोशिश करने बोलती है। मीनवाइल एल्फी और माया नियर बाय विलेज में जाकर माया की इंजरी के लिए मदद मांगने का प्लान करते हैं। वो जंगल में चल रहे थे कि तभी उन्हें अपनी पोजेस्ड मॉम दिखती है और वो दोनों छुप जाते हैं। एल्फी अपनी स्टेप मॉम पर अटैक करने के लिए बाहर आती है, लेकिन वो वहाँ से गायब हो गई थी। तभी अनफॉर्चुनेटली माया एल्फी की सीक्रेट नोटबुक पढ़ लेती है और एल्फी से सवाल करने लगती है क्योंकि उसने उस नोटबुक में अपनी पूरी फैमिली के फेस को मार्क किया था। माया को लगता है कि एल्फी उसे मार देगी और वो वहाँ से जंगल की तरफ भाग जाती है। ये देखकर एल्फी भी उसके पीछे जाती है, लेकिन माया उसे नहीं मिलती। रूबेन अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और उसे उनकी हेल्प के लिए वहाँ आने कहता है, लेकिन वो उसे उनकी सिचुएशन के बारे में बताता इससे पहले फोन कट हो जाता है। फोन के बंद होने से पहले ही रूबेन ने उसे उनका लोकेशन भेज दिया था और अब बस उन्हें लिली के आने का वेट करना था। रूबेन नारा को कंफर्ट करता है क्योंकि वो बहुत डरी हुई थी। तभी वो उसकी उंगलियों को नोटिस करता है जो खून जैसी हो गई थी। अब एल्फी विला वापस आती है और वो रूबेन को सब बताती है और वो उसे अपनी बुक भी दिखाती है। वो उसे बताती है कि वो उन सब से अपने डैड की वजह से नफरत करती थी और वो बस अपनी ओल्ड फैमिली को वापस लाना चाहती थी, जो कि पॉसिबल नहीं था। रूबेन उसके इमोशंस को समझते हुए उसे माफ कर देता है और फिर वो दोनों उसी रूम में आ जाते हैं जहाँ पर एल्फी को अपनी बचपन वाली फोटो मिली थी और उन्हें पता चलता है कि उनके डैड ने वेल्थ और फेम सैटेनिक रिचुअल से कमाए थे और बदले में उसकी पूरी फैमिली की सोल सेटन को चली जाती। मीनवाइल हम जंगल में माया को देखते हैं जो यहाँ वहाँ भटक रही थी। तभी अचानक उसकी पोजेस्ड मॉम उस पर अटैक करती है। वो अपनी मॉम को मार देती है और फिर वो गोस्ट उसकी मॉम की बॉडी से निकल के विला वापस आता है। वो गोस्ट नारा के रूम में आती है और उसे उसकी मॉम की आवाज में क्लोसेट में बुलाती है। नारा उठकर क्लोसेट खोलती है। अंदर उसे किसी का फेस दिखता है और वो बहुत डर जाती है। लकीली वो सिर्फ एक पेंटिंग थी। नारा फिर से बेड पर सोने जाती है, लेकिन इस बार वो गोस्ट नारा की मॉम के भेस में उसे बेड के नीचे खींचने की कोशिश करती है। नारा की चीखने की आवाज सुनकर रूबेन और एल्फी रूम में आते हैं और उस गोस्ट से लड़ने की कोशिश करते हैं। उसी दौरान एल्फी बेहोश हो जाती है और उसे उसकी मॉम की डेथ का विजन आता है। नेक्स्ट डे हम लिली को देखते हैं जो विला से कुछ ही दूर रोड पर रुकी थी और वो रूबेन को कॉल करती है, लेकिन रूबेन फोन नहीं उठाता। अचानक वो माया को वहाँ देखती है और वो नोटिस करती है कि माया बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रही थी। वो साइड व्यू मिरर से देखती है कि माया के हाथ में एक हैमर है और उसे सवाल करने लगती है। अचानक माया विंडो की ग्लास तोड़कर उसे खत्म कर देती है।
इसके बाद वो गोस्ट माया को विला वापस लाती है और उसे घर में अजीब अजीब चीजें दिख रही थी। इसके बाद माया सेलर में जाती है और वहाँ रस्सी में बंधे वुड डॉल्स देखती है जिनपे उसकी पूरी फैमिली के बाल थे। अब वो गोस्ट माया को सैटानिक प्रीस्टेस बनने के लिए बोलती है और माया मान जाती है। बदले में उसे अपनी पूरी फैमिली की सोल्स देनी होगी। हम एल्फी को देखते हैं जो अपने विजन से जागती है और घर में उसे उसकी मॉम दिखती है। वो उन्हें देख के खुश हो जाती है, लेकिन अचानक उसकी मॉम अजीब बिहेव करने लगती है और एल्फी को डराने लगती है। उसकी मॉम उसे बोलती है कि उन सबकी सोल्स अब तक सेटन के पास होनी चाहिए थी। तभी माया उसे उस इल्यूजन से बाहर लाती है और एल्फी उसे ठीक ठाक देखकर डर गई थी। अब इतना सब होने के बाद एल्फी रूबिन को वहाँ से चलने बोलती है, इससे पहले कि वो गोस्ट उन सबको भी खत्म कर दे। लेकिन माया रिवील करती है कि वो अब न्यू सैटानिक प्रीस्टेस है और वो उन सबको वहाँ से जाने नहीं देगी। वो उन सबको खत्म करके रहेगी। रूबिन को पता नहीं था कि वो पोजेस हो चुकी है और वो उसे कहता है कि वो उन सबको वहाँ से जाने दे, लेकिन वो नहीं सुनती। फिर वो सब वहाँ से भागते हैं और रूबिन अब भी माया को उनके साथ चलने कह रहा था, लेकिन माया उसके साथ बहुत ही गंदी बातें करने लगती है और रूबिन उसे मारता है। अब इस वजह से माया को बहुत गुस्सा आता है और वो रूबिन की वुड डॉल लेके उसके हाथ पैर तोड़ देती है। फिर आखिर में उसकी गर्दन तोड़कर उसे खत्म कर देती है। इसके बाद माया नारा को सेलर में ड्रैग करती है। एल्फी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन माया उसकी वुड डॉल यूज करके एल्फी को बहुत बार ऊपर नीचे उड़ा कर बहुत बार मारती है, जिसकी वजह से एल्फी बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद एल्फी को होश आता है और वो उसके डैड का पास्ट विजन देख रही थी। विजन में लेस्माना अपनी फैमिली को बचाने के लिए सैटानिक प्रीस्टेस को बिट्रे करता है और उसे खत्म कर देता है, लेकिन खत्म होने से पहले सैटानिक प्रीस्टेस उसके बाल तोड़ के खा लेती है ताकि उसे भयानक मौत मिले। लेस्माना ने प्रीस्टेस को सेलर के फ्लोर में ही बरी किया था और उसके बाद सेलर को सील कर दिया था और उस रूम को बंद करके उस पे चार्म्स लगाकर उस प्रीस्टेस की आत्मा को वहीं पर कैद कर दिया था। लेकिन इन सब की वजह से वो फिर से फ्री हो गई। विजन एंड होता है और एल्फी को पता चलता है सैटानिक प्रीस्टेस ने माया को इन्फ्लुएंस किया है और वो माया को वापस लाने की कोशिश करती है, लेकिन वो प्रीस्टेस की गोस्ट एल्फी को बोलती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, माया अब वापस नहीं आ सकती। अब पोजेस्ड माया एल्फी की वुड डॉल यूज करके उसे टॉर्चर करने लगती है, लेकिन एल्फी उससे ज्यादा स्मार्ट थी। उसने उसके पता चले बिना माया की डॉल ले ली थी और फिर उसे वो आग में फेंक देती है। माया जलकर खत्म हो जाती है। इसके बाद एल्फी नारा को चेक करती है। अब एल्फी को रियलाइज होता है कि उसे प्रीस्टेस की लाश से अपने डैड के बाल निकालकर डिस्ट्रॉय करने होंगे, तभी ये कर्स खत्म होगा। वो डिगिंग स्टार्ट करती है और लाश के अंदर से बाल निकालकर जला देती है, लेकिन वो गोस्ट उसे अंदर खींचने लगती है। अब कुछ देर बाद एल्फी को जब होश आता है तो वो खुद को बालों से भरे पेट में पाती है। वो बाहर आने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन नहीं आ पाती। अचानक उसे उसकी मॉम दिखती है और वो उनका हाथ पकड़ के ऊपर आने लगती है, लेकिन वो नारा थी जिसने उसे बाहर निकाला था। मूवी के एंड सीन में वो दोनों विला से बाहर आते हैं, लेकिन कैमरा फिर से सेलर डोर की तरफ जूम होता है, इंडिकेटिंग कि ईवल अब तक वही है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।